सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है भी, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.4 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि सॉल्व करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स प्लस माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0, और एक कंडीशन दी है कि y बराबर पाई बाई 4 है व्हेन x इज इक्वल टू 1। वो तो बात की बात है, वो क्यों दी है वो एक अलग चीज है। पहले तो इसमें आप डी वाई डी एक्स निकालिए, फिर देखिए क्या आता है। तो ये आएगा x डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स माइनस वाई डी एक्स। इस डी एक्स को उधर ले आओ तो आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को उधर ले जाओ इज इक्वल टू माइनस, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स, ये एक्स कट गया, और माइनस माइनस प्लस वाई अपान एक्स। हमने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर पूरा एक्सप्रेशन वाई अपान एक्स के टर्म में आ जाता है तो वो होमोजीनियस होता है, तो डिग्री 0 होती है। तो आप चाहो तो उसको चेक करने के लिए y को लैम्डा y और x को लैम्डा x रख करके चेक कर सकते हो। ठीक, हम हर क्वेश्चन नहीं चेक करना सिखा रहे हैं। तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करें, जो तरीका होता है यहां क्या पुट करना पड़ेगा, y को vx पुट कर दें और dy बाई डी एक्स को क्या करें, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये पुट कर दें, रखो यहां पर। सो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यह आएगा साइन स्क्वायर वी एक्स बटे एक्स कट जाएगा, और प्लस v, ये v से v कट गया तो आ गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसको कन्वर्ट करने के बाद में आपका सिस्टम वेरिएबल सेपरेबल में हो जाता है। तो v के फंक्शन dv के पास चले जाएंगे और x के फंक्शन dx के साथ रहेंगे। तो ये हो जाता है dv के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर v माइनस dx, नीचे x आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर v अपान में है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर v dv, इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस dx अपान एक्स को इंटीग्रेट कर दो। अब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म होता है, आपका इंटीग्रल का काम शुरू होता है। पहले अपना दिमाग लगाइए कि कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रल होता क्या है। तो आप याद करिए किस फंक्शन को, जैसे मान लेते हैं फॉर्मूला याद, अच्छी बात है, बुक आपके सामने पलट कर देख लीजिएगा, हम ऐसे देख लेंगे। देखिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर कॉसेक आया था, कॉसेक स्क्वायर आया था। तो आप जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल होने वाला है माइनस कॉट वी और माइनस लॉग एक्स, और प्लस, चूंकि यहां पर लॉग सम्मित है नहीं तो इसमें आप सी प्लस कर दो, और वैसे भी कुछ भी आप प्लस करो, अल्टीमेटली कंडीशन आपको जब लगाएंगे ना तो सी का मान उसी हिसाब से निकलेगा जो निकलना होता है ना। तो माइनस वाई बराबर वी एक्स रखा है आपने, तो माइनस कॉट v को क्या रखेंगे, y अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका वैसे तो आंसर हो गया। इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है नहीं, जनरल इसलिए कहते हैं कि जो कांस्टेंट है ना वो डिसाइड करता है कि भाई क्या होना चाहिए। अब यहां पर कांस्टेंट को आप प्लस लॉग सी कर सकते हैं, वो एक आपकी मर्जी, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सी का मान अल्टीमेटली निकालना है, तो काहे को हम प्लस करें। अब सी का मान निकालने के लिए हमें कंडीशन दी है। जब कंडीशन हम रख देते हैं तो सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है, तो उसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो कंडीशन दी है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x को 1 रख दो, y को पाई 4 रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉट। देखो y को पाई 4 रखेंगे, x को 1 रखेंगे, तो ये पाई बाई 4 आने वाला है।
बराबर माइनस लॉग एक्स को 1 लिख दिया प्लस सी, लॉग 1 0 होता है और पाई फोर 1 होता है, सी का मान -1 हो गया, सी की वैल्यू आ गई -1। यही आपको निकालने के लिए कहा ही था उन्होंने, ठीक है। तो जब यहां रख दिया उठा करके तो माइनस कॉट y अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी की वैल्यू -1। माइनस हटा दो आप, हर जगह लिखा हुआ है, तो कॉट y अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये आपका सोल्यूशन इसका निकल के आया, यही आ रहा होगा। अब चूंकि यहां पर जैसे आप आंसर बुक में देखेंगे तो अब ये लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 टू लॉग ई की वैल्यू होती है। अगर आप यहां पर लॉग सी लिख रहे होते तो फिर लॉग के टर्म में आती वैल्यू, ठीक है। तो हमने चूंकि सी लिखा है, चूंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे भी आंसर आ सकता था, पर हमारा ये आंसर है तो हम यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज 4th क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।